दोस्तों, अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा किया हुआ है तो क्या वो अवैध कब्जाधारी आपकी संपत्ति का मालिक बन जाएगा और क्या आप अपनी प्रॉपर्टी उससे नहीं ले पाएंगे? तो आपको बता दें कि एक अवैध कब्जाधारी आपकी प्रॉपर्टी पर कभी भी मालिक नहीं बन सकता। बट अगर आप उससे अपनी प्रॉपर्टी कब्जा मुक्त कराने की नहीं सोचेंगे तो ज़रूर पूरी कोशिश करके वो आपकी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक पाने का प्रयास करेगा। दोस्तों, एक संपत्ति का असली मालिक वही होता है जो कि उसके नाम होती है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो कि दबंगई के माध्यम से आपकी प्रॉपर्टी हथिया लेता है, अवैध कब्जाधारी कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में अवैध कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, किसी की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करना एक दंडनीय अपराध है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 53 में ये कहा गया है कि अवैध कब्जा करने वाला कभी भी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। तो अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो आप इस एक्ट की सहायता ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरे की संपत्ति हमारे नाम तभी आती है जब हम उसे कानूनी तरीके से परचेज करते हैं और नए कानून BNS के तहत भी ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है और आपकी शिकायत पर संबंधित अधिकारी द्वारा इसकी जांच की जाती है और कब्जाधारी अगर इस बात को सिद्ध नहीं कर पाता या प्रॉपर्टी के पेपर नहीं दिखा पाता तो ऐसे अनाधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो इस तरीके से आप नए कानून में भी अवैध कब्जाधारी को पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर 2014 को अपना एक जजमेंट दिया था जो कि आपके काम आ सकता है। तो इस जजमेंट का नाम याद रखिएगा। केस टाइटल है गुरुद्वारा साहिब वर्सेस ग्राम पंचायत। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अवैध कब्जाधारी का कभी भी संपत्ति पर अधिकार नहीं हो सकता और न ही संपत्ति उसके नाम हो सकती है, चाहे वो कितने ही समय से उस पर रह रहा हो। दोस्तों, इस केस में गुरुद्वारा साहिब एक धार्मिक संस्था जो कि ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा करके धार्मिक कार्य करती थी। सो ग्राम पंचायत ने जमीन वापस पाने के लिए इस संस्था पर केस किया। इस पर गुरुद्वारा साहिब नाम की धार्मिक संस्था का कहना था कि इस प्रॉपर्टी के मालिक हम ही हैं, क्योंकि हमारा इस प्रॉपर्टी पर 12 सालों से कब्जा चला आ रहा है और हमें इस पर 12 सालों से ऊपर रहते हो गया है। तो उन्होंने कब्जे के आधार पर मालिकाना हक दिलाए जाने की मांग माननीय सुप्रीम कोर्ट से की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना डिसीजन देते हुए कहा कि अगर कब्जा अवैध रूप से किया गया है तो 12 सालों वाला एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत इस पर लागू नहीं होगा। 12 सालों वाला सिद्धांत तभी लागू होगा जबकि वो प्रमाणित कर सके कि जो संपत्ति उसने किसी की ली थी तो उसको इस बात की जानकारी थी कि उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा रहा है, फिर भी उसने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। तब ऐसे केस में आप एडवर्स पोजीशन का लाभ ले सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे किसी भी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करके दूसरे की संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं ले सकते। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि विषय आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स।